What is physics? Today we study about the physics. What is physics? Physics क्या है? देखिए, फिजिक्स जैसे हम देखते हैं अपने चारों तरफ यूनिवर्स में जितनी भी इवेंट्स हो रही हैं, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जैसे दिन का होना, रात का होना, बारिश का होना, पानी का ऊपर से नीचे फ्लो करना, हीट का हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करना, मीन्स यूनिवर्स में जितनी भी इवेंट्स हो रही हैं, जितनी फिनोमेना हो रही हैं, वो सभी फिजिक्स से रिलेटेड हैं। तो उन सभी फिनोमेना को समझने के लिए हमें क्या करना होता है, फिजिक्स को समझना पड़ता है, फिजिक्स के कुछ लॉज को जानना पड़ता है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को जानना पड़ता है। तो फिजिक्स क्या है कि इट इज़ द लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। It is the laws and principles that governs the universe। कि फिजिक्स क्या है, वो लॉज या वो प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्स में होने वाली सभी घटनाओं को या सभी इवेंट्स को वो कंट्रोल करते हैं। या फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम यूनिवर्स में होने वाली सभी फिनोमेना की स्टडी करते हैं कि वो फिनोमेना क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं और उनका इम्पैक्ट क्या है हमारे लाइफ पर, उनमें चेंजिंग होने से हमारी लाइफ किस तरीके से इफ़ेक्टेड होगी। ये इन सभी की स्टडी फिजिक्स में की जाती है। जैसे तारों का टिमटिमाना, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, या दिन और रात का होना, दिन और रात क्यों होते हैं, या फिर हम बात कर लें जो वाटर फ्लो होता है पानी का, ऊपर से नीचे की तरफ ही क्यों होता है, नीचे से ऊपर की तरफ क्यों नहीं होता है। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं होता है, इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। ठीक, इसकी एक और डेफिनेशन है, it tell us why and how things behave as they do and helps us to predict future of things। कि फिजिक्स क्या है, ये हमें बताता है कि कोई भी ये वाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव एज दे डू, कि कोई भी थिंग है या कोई भी इवेंट है तो वो क्यों ऐसी है और क्यों ऐसा बिहेव कर रही है, उसके बारे में हमें बताता है। और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, वो फिजिक्स के ज़रिए हो सकता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर हम किसी पेन को लेकर अगर हम किसी हाइट से अगर हम कोई पेन लें, यहाँ इस हाइट से हम पेन को अगर एक पेन ले लिए, पेन को अगर हम छोड़ते हैं तो वो क्या होगा, नीचे गिरेगा। अब ये नीचे क्यों गिर रहा है, ठीक, नीचे क्यों गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, ये किस में स्टडी हम करेंगे, फिजिक्स में। तो इसका आंसर क्या आएगा,
कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो फ्री फॉल होता है। फ्री फॉल किसके कारण होता है? ड्यू टू ग्रेविटी, कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचता है, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे की तरफ, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली छोड़ेंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? नीचे की तरफ आके गिरेगा। अब वो किस वेलोसिटी से गिर रहा है, किस एक्सेलरेशन से गिर रहा है, कितना टाइम लेगा, इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। अब इसका फ्यूचर भी इसके हेल्प से हम फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर कहा जाए कि वही ऑब्जेक्ट अगर आप 1000 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराएंगे तो कितना वेलोसिटी होगा अर्थ पे पहुंचने से पहले, या फिर कितने टाइम में अर्थ पे पहुंचेगा। तो उसके लिए आपको 1000 किलोमीटर ऊपर जा आके एक्सपेरिमेंट तो करना नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं फ्री फॉल के लिए लॉज ऑफ मोशन क्या होता है हमारा? h बराबर ut प्लस हाफ GT²। अब इसमें हम u इनिशियल वेलोसिटी, टाइम t, g सबकी वैल्यूज को पुट करके, या h की वैल्यू को पुट करके, u की वैल्यू को पुट करके, g की वैल्यू को पुट करके हम t की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से हम क्या करते हैं? फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स, कि 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल फिजिक्स के। तो सबसे पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल फिजिक्स का क्या है? कि यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या होता है? यूनिफिकेशन का मतलब होता है अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन various phenomena through few laws। अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फेनामेना थ्रू फ्यू लॉज, कि यूनिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि बहुत सी फेनामेना को किसी एक लॉ के थ्रू एक साथ हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यूनिफिकेशन का मतलब कि सबको यूनिफाइड कर देना, एक कर देना। ठीक, जैसे हम देखते हैं कि जो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हम छोड़ रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। ठीक, जो मून है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। सन के चारों तरफ अर्थ मूव कर रहा है, किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक, तो ये सब जो घटनाएं हैं, सभी घटनाएं किसके कारण हो रही हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रही हैं, जिसके लिए न्यूटन ने एक ग्रेविटेशनल लॉ दिया था, G(m1m2/r²), जहाँ पे G क्या होता है? हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, m1 m2 दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस होते हैं। क्लियर? तो ये क्या किया गया कि जितने भी इवेंट्स थे उन सभी इवेंट्स को एक लॉ के द्वारा एक्सप्लेन कर दिया गया कि क्यों गिर रही हैं, कितना फोर्स अप्लीकेबल होगा, कितना टाइम लगेगा, वो हम इस लॉ के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे अगर हम देखते हैं कि जो वाटर फ्लो होता है, पानी जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ, अगर हम पानी को ऊपर से छोड़ दें तो नीचे की तरफ आ जाएगा ऑटोमेटिक अपने आप, लेकिन नीचे से पानी ऊपर की तरफ खुद ब खुद नहीं जा सकता है। जैसे अगर हम हाथ को रगड़ते हैं तो हीट डेवलप हो जाती है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी किसमें? कि जब हम रगड़ेंगे हाथ को वो तो हम मूव करा रहे हैं हाथों को, काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे फ्रिक्शन के कारण
किस में कन्वर्ट हो जा रही है, हीट एनर्जी में। तो क्या अगर हम अपने हाथों को हीट दें तो वो मूव करने लगेगा? ऐसा तो नहीं होता। ऐसे ही अगर हम किसी खिलौने वाली गाड़ी को हम क्या करें, छोड़ दें कुछ दूर पे, तो अगर उसे मूव करा के हम छोड़ दें तो हम देखते हैं कि कुछ दूर बाद वो जाके रुक जाती है। यहाँ से अगर हम मूव कराएं हैं खिलौने वाली गाड़ी को, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आने के बाद वो क्या होती है, रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि ये जो सरफेस, जिस सरफेस पे ये मूव कर रही है उसमें फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे हीट एनर्जी के फॉर्म में इसकी काइनेटिक एनर्जी समाप्त हो जाती है, जिस कारण ये रुक जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में। तो क्या अगर हम इसको यहीं पे रख के इसको गर्म करें, हीट दें, तो क्या ये चलने लगेगी? ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि ये सब इवेंट्स क्या बताती हैं कि कोई भी इवेंट यूनिडायरेक्शनल, बहुत यूनिवर्स में जो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं, कि वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं हो सकते हैं। जैसे पानी जो है हमारा, वाटर ऊपर से नीचे की तरफ तो ऑटोमेटिक फ़्लो हो जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ ऑटोमेटिक फ़्लो नहीं हो पाएगा। हीट का ट्रांसफ़र हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की बॉडी की तरफ हो जाएगा, लेकिन लो से हाई की तरफ नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही अभी हम काइनेटिक एनर्जी का हीट एनर्जी में हो गया कन्वर्जन, लेकिन हीट एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में नहीं हुआ। तो इन सब इवेंट्स को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया था। तो ये क्या है हमारा यूनिफिकेशन, के जितने भी इवेंट्स थे उन सबको यूनिफाइड करके केवल एक लॉ के ज़रिए ईजिली एक्सप्लेन कर दिया गया। ठीक।